Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of classification in fungi, chapter 8, from the book of Sargodha Board, first year, on the channel of BioKids. तो बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो किंगडम फंजाई होती है ये क्या होती है। सो अगर आपने इसका लेक्चर 1 नहीं देखा तो आप इसी जो चैनल है यहाँ से देख सकते हैं लेक्चर 1, जिसमें हमने इसका मेन इंट्रोडक्शन, टेक्सोनोमिक पोजीशन देखी थी और किंगडम का स्टेटस क्यों दिया जाता है ये चीज़ डिस्कस की थी। बॉडी फॉर्म क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि हाइफी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूट्रिशन की टाइप्स क्या होती हैं, या इनमें कैसे एसोसिएशन यानी सिम्बियोसिस पाई जाती है। एसोसिएटेड लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज डिस्कस हुए थे। सो यू कैन चेक द लेक्चर 1 अगर आप यहाँ पर न्यू हैं लेक्चर 2 के लिए। सो अगर आप लेक्चर 1 कंसिडर कर लेते हैं, वहाँ से समझ लेते हैं, तो आपको लेक्चर 2 समझने में बहुत आसानी होगी। एनीवेज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन से हमने रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है। सो क्लासिफिकेशन की जहाँ तक बात है, डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आते हैं। फंजाई की अगर आप बात करते हैं तो इनको जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। तो ये दो मेन रीज़न है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस पे, या फिर क्या होता है कि मेथड ऑफ, हम कहते हैं कि जो है ना, इन दो रीज़न्स की वजह से जो है इनकी मेनली क्लासिफिकेशन की जाती है फंजाई की। अब क्लासिफिकेशन के साथ ही जो हमने एक पॉइंट डिस्कस करना है, वो बेसिकली हमने डिस्कस करना है कि इनकी डिफरेंट जो है ना वो क्लासेस कौन सी हैं। ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन इसी चीज़ का नाम है। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन होती क्या चीज़ है। आप क्लासिफिकेशन को डिफ़ाइन इस तरह से कर सकते हैं: द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग देम इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं: द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग देम इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। आपको सामने अगर आप देखें तो 4 टेबल के अंदर जो है ना पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं: ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड डेटूरोमाइकोटा। इन्हीं को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला है ज़ाइगोमाइकोटा। इसमें एग्जांपल कौन से हैं? राइजोपस, जिसको कॉमनली ब्लैक ब्लेड मोल भी कहते हैं, यानी जो ब्रेड के ऊपर ब्लैकिश सा फंगस लगता है वो, ठीक है। पोलोब्लस यानी स्पिटिंग फंगस भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ज़ाइगोस्पोर से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नॉन मोटाइल स्पोरेंजिया यानी स्पोर से होती है। और हाइफी इनकी नॉन सेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट है, यानी इस तरह की सिनोसिटिक हाइफी होती है और मल्टी न्यूक्लिएट के बहुत सारे सेल और न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इस तरह की हाइफी होती है। फिर हम सेकंड डिस्कस कर लेते हैं एस्कोमाइकोटा, जिनको हम कॉमनली एस्कोमाइसीड या सैक फंजाई भी कहते हैं। ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑनवर्ड अपकमिंग लेक्चर्स में, आपको क्लियर होगा कि सैक फंजाई क्यों कहते हैं। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल में यीस्ट है, मॉरल्स हैं, ट्रूफिल्स हैं, पाउडरी माइल्ड्यूज और मोल्ड्स आते हैं, ठीक है। तो यीस्ट तो बेकरी में बहुत इस्तेमाल होता है, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। मोरल्स और ट्रूफिल्स जो होते हैं ये यूज़ हो जाते हैं सोर्स ऑफ फूड के लिए डिफरेंट एनिमल्स में। पाउडरी माइल्ड्यूज और मोल्ड्स ये ऐसे हैं जो कि पैरासाइटिक स्पीशीज़ हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर से होती है, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है एस्कस, उसके अंदर स्पोर इस तरह से रेंज होते हैं, जिनको हम एस्कोस्पोर कहते हैं। इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इनको एस्काई या एस्कस का या सैक फंजाई का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एसेक्सुअल प्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होती है और सेप्टेट लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ होती है। थर्ड है इसमें बेसिडियोमाइकोटा यानी क्लब फंजाई। इनमें मशरूम्स हैं, रस्ट और पफ बॉल्स हैं, ब्रैकेट फंजाई हैं, स्मर्ट की स्पीशी है। मशरूम एडिबल भी हो सकते हैं यानी खाए भी जा सकते हैं और पॉइजनस भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम रस्ट और स्मर्ट की बात करते हैं, पफ बिल ब्रैकेट फंजाई, तो ये सारे प्रीडेटर की स्पीशीज़ हैं, इनमें से कोई बेनिफिशियल नहीं होता, ये सारे हार्मफुल हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिडियोस्पोर के थ्रू की जाती है। इसके अलावा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियोस्पोर में होती है और कुछ स्पीशीज़ में अनकॉमन है, यानी ज़्यादा उनको नहीं पढ़ा जाता, जैसे ब्रैकेट फेंजाई फॉर एग्जांपल। इसके अलावा फेजेस अगर आप देखें तो लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ होती है। ड्यूटेरोमाइकोटा की अगर हम बात करते हैं तो एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, ऑल्टरनेरिया है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर अभी तक इतनी ऑब्जर्व नहीं हुई। कोनिडिया से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और हाइफिन की डिफरेंट फेजेस की होती है, यानी हम कहते हैं वेरिएड। वेरिएड का मतलब है किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है कि कौन सी टाइप इनमें होती है, सेप्टेट या ए सेप्टेट। अच्छा जी, डेट्यूरोमाइकोटा के साथ आपको इम्परफेक्ट फंजाई भी नज़र आ रहा है। इसका रीज़न ये होता है कि ये बेसिकली जो है ना
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते तो हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं कि इम्परफेक्ट आते हैं। फर्दर जब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद और भी रीज़न मिलेंगे कि इनको क्यों ऐसा कहा जाता है। ये टेबल आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपने लाजमी याद करना है। एग्जांपल ज़्यादातर आ सकती हैं या टाइप ऑफ हाइफी पूछी जा सकती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपसे पूछी जा सकती है। सो आपने ये लाजमी याद करना है किस चीज़ के लिए, फॉर एमसीक्यूज़। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं ज़ाइगोमाइकोटा, जो इसके साथ हमने डिस्कस करना है। ज़ाइगोमाइसीट्स भी कहते हैं और कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। ज़ाइगोमाइसीट्स तो इस वजह से कहते हैं क्योंकि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका जो थिक वॉल्ड एक डोरमेंट स्पोर बनता है, उस ज़ाइगोट को हम ज़ाइगोस्पोर का नाम देते हैं, तो इस वजह से इसको ज़ाइगोमाइसीट कहते हैं। कॉन्जुगेटिंग फंजाई इस वजह से कहते हैं कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो दो हाइफी होती हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो इस तरह से कॉन्जुगेशन करके और फ्यूज़ हो जाती हैं। सो दैट्स वाई इस चीज़ की वजह से इसको हम कॉन्जुगेटिंग या हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन करती हैं। अब इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ नेमिंग रीज़न बताया कि ज़ाइगोमाइसीट इस वजह से कहते हैं क्योंकि उनमें ज़ाइगोस्पोर बनता है जो कि थिक ज़ाइगोट होता है। कॉन्जुगेटिंग फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों ऑपोजिट टाइप की जो हाइफी हैं वो लिंक बनाती हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब से, तो कॉन्जुगेटिंग फंजाई हम कहते हैं। ज़ाइगोमाइकोटा ज़ाइगोमाइसीट्स या कॉन्जुगेटिंग फंजाई पर आते हैं तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं कि ज़ाइगोट डायरेक्टली बनता है फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ हाइफी, तो एक टेम्परेरी थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ज़ाइगोस्पोर कहते हैं और इसी वजह से इनको हम ज़ाइगोमाइसीट कहते हैं। मियोसिस होती है ज़ाइगोट, देखिए ज़ाइगोस्पोर क्या होता है, ये तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, लेकिन फंजाई की हम बात करें तो ये तो हैप्लॉयड है, सिंगल न्यूक्लियस है। ऑब्वियसली कि जब ज़ाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा सबसे पहले इसमें जो है वो मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद ही स्पोर बनेंगे, इनको हैप्लॉयड स्पोर कहते हैं। स्पोर जर्मिनेशन करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, माइसिलियम। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बहुत कॉमन है, हाइफी सिनोसिटिक होती है, यानी इस तरह की आपको हाइफी नज़र आती हैं, कोई सेपरेशन नहीं है। और इनमें एग्जांपल है ब्रेड बोल राइजोपस की, जो कि आपकी ब्रेड को ख़राब कर देता है। अब हमने लाइफ साइकिल डिस्कस करना है, इधर आ जाते हैं। लेट्स से हमारे पास ये दो तरह की ऑपोजिट मेटिंग टाइप है, नेगेटिव टाइप और ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टाइप। मेटिंग स्ट्रेन का मतलब है जिनका स्पीशी सेम होता है लेकिन आगे इनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं तो हम स्ट्रेन कह देते हैं। ठीक है, जैसे जीनस के अंदर स्पीशीज़ होती है ना, इसी तरह स्पीशी के अंदर आगे होता है स्ट्रेन। अच्छा जी, ये नेगेटिव टाइप हो गई, ये पॉजिटिव टाइप हो गई। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन करते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाली जो हाइफी है, या अगर मैं क्लियरली ड्रॉ करूँ तो ये वाली हाइफी इसकी और ये इसकी दोनों एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो जो कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जो मिलता है उसको हम नाम कह देते हैं स्टोलॉन का। आपने ये याद रखना है, द स्पेसिफिक हाइफी ऑफ अ फंजाई दैट इज़ इन्वॉल्व इन फ्यूजन or forming conjugation tube during sexual reproduction is known as stolon, STOLON, स्टोलॉन। ठीक है, इसको हम स्टोलॉन कहते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि स्टोलॉन जब एक दूसरे के साथ ऐसे कांटेक्ट में आएंगे तो पीछे से क्या होगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बिल्कुल एक सेल की तरह बन गया है कि पीछे ये दीवार बन गई है इनकी। सॉरी, अगर मैं और ज़्यादा इसको क्लियर करने की कोशिश करूं तो ये आपको एक दीवार नज़र आ रही है, ठीक है, आगे की तरफ, और यहाँ से ये नज़र आ रही है, यानी दो दीवारें बन गई हैं इस तरह से और इस तरह से, और पीछे अभी भी वो मेन के साथ कनेक्टेड है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो रीजन है मैं इसको दीवार कह रही हूँ कि इस तरह का जो क्रॉस सेक्शन है आपको ये दिखाया गया। ठीक है, तो ये जो है ना इस एक सेप्टम के थ्रू दोनों सेपरेट हो जाते हैं, बाकायदा सेल बन जाते हैं, तो हम इनको गैमीटेंजिया कह देते हैं। ये फ्यूज़ होते हैं, पहले कॉमन वॉल फ्यूज़ होगी तो पहले सबसे पहले क्या चीज़ होती है, प्लाज्मोगेमी, यानी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और फिर उसके बाद कैरियोगेमी होगी तो जाइगोस्पोर बन जाएगा, फ़ौरन ही जाइगोस्पोर बन जाता है। यानी अब यहाँ तक आपको ये कंडीशन क्या सारी नज़र आ रही थी, ये हैप्लॉइड था, यानी इनमें सिर्फ एक ही था, एक एक न्यूक्लियस, तो हमने हैप्लॉइड कहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक ही था सारा, तो हमने हैप्लॉइड कंडीशन कही है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है सारे सिचुएशन क्या थी, हैप्लॉइड। अब हम बात करते हैं जाइगोस्पोर बन गया तो ये सारी कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी डिप्लॉयड सिचुएशन हो जाएगी। अब ये डिप्लॉयड सिचुएशन हुई है और इस डिप्लॉयड सिचुएशन में कहते हैं कि जाइगोस्पोर और ज़्यादा जो है ना एक दूसरे के साथ काफ़ी थिक वॉल रहेगा, काफ़ी अरसे तक रहेगा। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी इसमें मियोसिस हो जाएगी और जाइगोस्पोर के अंदर छोटे छोटे और स्पोर बन जाएंगे जिनको हैप्लॉइड स्पोर कहते हैं। सो दिस इज़ द जर्मिनेटिंग जाइगोस्पोर। ये स्पोर लिबरेट होंगे, हैप्लॉइड स्पोर हैं, बहुत सारे हैं, इस तरह से नीचे गिर जाएंगे ज़मीन पर, कुछ इस तरह में डेवलप कर जाएंगे, कुछ उस तरह से डेवलप कर जाएंगे। ठीक है,
और लाइफ साइकिल अगेन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, ये अब किस तरह की कंडीशन है, सॉरी, कि यहाँ अगर आप बात करते हैं लाइफ साइकिल की, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉयड है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको लाइफ साइकिल नज़र आ रहा है वो हैप्लॉयड है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं इसको। मैं स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। दैट इज़ अबाउट हैप्लो, ठीक है, इसके अलावा डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है इसको नाम देते हैं कि ये इस किस्म का लाइफ साइकिल शो करते हैं। दैट वॉज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने क्या चीज़ डिस्कस किया। हमने क्लासिफिकेशन के हवाले से मैंने आपको बताया कि ये जो था हमारे पास एक मेन पैराग्राफ है क्लासिफिकेशन का फॉर द प्रोसेस ऑफ एमसीक्यू, और इसके अलावा हमने ज़ाइगोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइसीट जो है वो डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है। यहाँ से जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज़ ड्रॉ अ लेबल लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, यानी यही लाइफ साइकिल जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपने ये लिखना होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको आता है, डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस, तो आपको थ्योरी पॉइंट्स की तरह और ये साइकिल भी बहुत अच्छी तरह से मेंशन करना होगा ताकि आपको यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो मिल सकें। दैट वॉज़ अबाउट द लेक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ज़ाइगोस्पोर। इसके बाद जो है हम बाकी भी मेंबर्स करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो अगर आप जो है वो लेक्चर सुनना चाहते हैं, सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड सब्सक्राइब इट, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आप रिप्रोडक्शन की डिटेल सुनना चाहते हैं, सो वो भी आप इसी चैप्टर के जो है लेक्चर 2 के अंदर सुन सकते हैं। यानी लेक्चर 1 में आप मेन इंट्रोडक्शन और न्यूट्रिशन, लेक्चर 2 में रिप्रोडक्शन, ये लेक्चर 3 है जिसके अंदर आप जो है ये चीज़ डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन की। फॉर मोर कमिंग वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू द this channel towards your students associated as well as your friends, ताकि आपको जो है और उनको ये वीडियोस मिलती रहें। till then next videos, wish you all the very best and Allah Hafiz.